दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज टोटल ज्योग्राफी पार्ट 11 है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे, तो मानचित्र में आप देखिए कि इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी सिरा इंदिरा पॉइंट। तो इसके सबसे दक्षिण में देखेंगे तो वो इंदिरा कोल है। सॉरी, यहाँ पे इंदिरा कोल है। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का निर्माण से पहले इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। 1985 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, जो हमारी आयरन लेडी थी, प्रधानमंत्री थी, तब उसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका नाम, पिग्मेलियन पॉइंट का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। इंदिरा पॉइंट का यदि हम अक्षांश देखें तो 6.5 डिग्री अक्षांश पड़ता है। उसमें इधर आकर देखें तो लक्षद्वीप लगभग 10.5 डिग्री अक्षांश पर है, और मिनिकॉय, ये भी भारत का एक द्वीप है, इसका अक्षांश है 8 डिग्री। यद्यपि कन्याकुमारी का अक्षांश है 8.4 डिग्री। मिनिकॉय के नीचे मालदीव है, और मालदीव की खासियत यह है कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश भी है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय असल में यह साधारण द्वीप नहीं है। इन्हें हम कोरल आइसलैंड के नाम से जानते हैं, या प्रवाल द्वीपों के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रवाल द्वीप क्या है। प्रवाल एक कीड़ा होता है जो समुद्र में होता है, और समुद्र में होने के कारण इसका आकार जो होता है वो 2 सेंटीमीटर तक का होता है, और ये इसके प्रवाल को जीवित रहने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है, यानी चूने की आवश्यकता पड़ती है। चूने का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम CaCO3 के नाम से भी जानते हैं। अब इसको आप देखिएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं इसका चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर ये इस आकृति के होते हैं। ये समुद्र का तट है। सपोज कीजिए ये समुद्र का तट हो गया, और ये एक दूसरे से इस आकृति में जुड़े रहते हैं। अब ये इस आकृति के जुड़े होते हैं, तो ये कभी भी ये छिछले समुद्र के पास रहते हैं। आप देखेंगे कि अब प्रश्न उठता है कि छिछला समुद्र को हम कैसे पहचाने कि ये छिछला समुद्र है। तट के किनारे अगर आप एटलस में देखेंगे तो पानी का रंग अगर हल्का हल्का सफेद है, तो वहां पर आप ये जान लीजिए छिछला समुद्र है। और
ये छिछला समुद्र जो है वहां पर ये प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कभी भी प्रवाल भित्तियां असल में इसको यूं करके देखिए, ये समुद्र का तट है और ये समुद्र तट पर ये पानी है और ये पानी से ऊपर प्रवाल भित्तियां कभी नहीं जाती हैं। ये पानी है समुद्र का, ये पानी है, इससे ऊपर कभी नहीं आती। और ये असल में होता ये भी है कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ये चल रही है और ये चबूतरा टाइप का बना लेती है यहाँ पर। और ये इतने दबाव के कारण और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इतनी ठोस हो जाती हैं कि हम कोरल रीफ के नाम से, कोरल को हिंदी में कहते हैं मूंगा के नाम से जानते हैं। अब ये मूंगा चट्टानों से बने होते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव ये मूंगा चट्टानों से मिलकर बना है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ये वाला, इसको अलग कलर से बना देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और वो भी विशेष रूप से आधे ऑस्ट्रेलिया पर ये कोरल रीफ की एक दीवार पाई जाती है। इसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब इसे ग्रेट मतलब रीफ तब कहलाती है जब एक दीवार के रूप में हो। यहां पर पानी बना रहता है। अगर सुनामी इधर से आ रही है तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की रक्षा करने का काम करती है। और यहाँ पर गोताखोर, चूंकि इनका रंग बिरंगा रंग होता है, चटक लाल, चटक नीला, चटक सफेद, चटक वो, तो गोताखोर जो है यहाँ पर गोताखोरी करते हैं, सिलेंडर पीछे बांध लेते हैं। अतः विज्ञान का एक प्रश्न बनता है कि पानी के अंदर गोताखोर जो सिलेंडर ले आते हैं तो वो किस गैस के बने होते हैं? उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भी भरी होती है। तब गोताखोर गोताखोरी करने का आनंद लेते हैं और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को समझें। जो मैंने कहा ये कोरल रीफ है, इसका CaCO3 से इसका निर्माण हुआ है, यानी चूने से। और चूने से निर्माण हुआ है। 2 सेंटीमीटर का कीड़ा होता है। ये कीड़ा ये मर जाता है तो इसके ऊपर एक दूसरा कीड़ा बना लेता अपना घर, और वो इस कीड़े का कैल्शियम कार्बोनेट को खाता है। फिर ये बड़ा होता है, ये मर जाता है तो इसके ऊपर फिर दूसरा कीड़ा आकर पैदा हो जाता है और फिर वो इसको बना लेता है अपना घर। इस तरीके से ये लाखों वर्षों में चली। इनमें दबाव के कारण ये ठोस हो गई और कैल्शियम कार्बोनेट खुद में एक ठोस है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये आप जगह देख रहे हैं ना, ये वाली जगह, इनमें क्या करती हैं मछलियां अपना प्रसव करती हैं, यानी अपने अंडों को यहीं पे छोड़ती हैं। अब ये मरते कैसे हैं? प्रवाल कीड़े यानी कोरल के जो कीड़े होते हैं, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो मरते कैसे हैं? जैसे ही अपने खोखे से बाहर झांकने का काम करते हैं तो मछलियों के अंडे में से मछलियां जब बन जाती हैं तो इनको खा जाती हैं वो मछलियां। जब वो मछलियां इसको खा जाती हैं तो क्या होता है कि वो केवल खोखा खोखा रह गया। फिर खोखे के अंदर एक और प्रवाल बन गया और फिर उसने इसको ऊपर बना लिया, इसको ऊपर बना लिया। इस तरीके से एक सतत प्रक्रिया रहती है। अब ये मछलियों का संरक्षण कैसे करते हैं कि अगर बाहर से कोई बड़ी मछली आई, सपोज कीजिए ये बड़ी मछली आ रही है बाहर से, और जो बाहर से बड़ी मछली आई
तो ये मछली यहाँ तक आएगी। यहाँ पर आने के बाद इतना छोटा होता है कि ये छोटी मछलियों को खा नहीं पाती, अंदर घुस ही नहीं पाती। घुसेगी तभी खाएगी ना, वैसे तो नहीं खा लेगी उसको कि अंदर घुस जाएगी तब उसको खा सकती है। लेकिन ये इतने डेंस होती हैं आपस में कि इसमें से वो मछली घुस नहीं पाती, इसलिए इनकी रक्षा हो जाती है। जब ये मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो बड़ी होने के बाद ये बाहर निकलती हैं, गोताखोरी सीख जाती हैं और गहरे समुद्र में आकर चली जाती हैं। इस तरीके से ये कोरल द्वीप पर लक्षद्वीप, मिनी कॉय और मालदीव बने हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोरल द्वीप पर यहाँ पर एक बैरियर है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं। ग्रेट माने महान, बैरियर माने अवरोधक, रीफ माने कतार। तो ये महान अवरोधक कतार है, सुनामी अगर आएगी तो इसको रोक लेगी, पर्यटन की दृष्टि से भी उपयोगी है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को पर्यटन का एक बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। समुद्र के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लाइटिंग हो गई है, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, चटक रंग में ये समुद्र के अंदर गोताखोर जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब आपको जाने का मौका मिले तो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ में भी आप जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ वास्तविकता में एक अट्रैक्शन का, नेचर का अट्रैक्शन है। यहां तक आपने जाना कि कोरल द्वीप असल में है क्या। अब हम जानेंगे कि भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। ये पुराना डाटा है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा। 2 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में पहले का पूछ लिया जाए तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान से सीमा बना रहा है, चीन से सीमा बना रहा है। ठीक है, सिक्किम नेपाल से सीमा बना रहा है, चीन से सीमा बना रहा है और भूटान से सीमा बना रहा है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल नेपाल से सीमा बना रहा है, भूटान से सीमा बना रहा है, बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। अब आप मानचित्र में देखिए, जम्मू कश्मीर ये वाला हिस्सा है, पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान से सीमा बना रहा है और यहाँ पे ये पूरे चीन से सीमा बना रहा है। चीन भारत से 3 गुना बड़ा है, ये चीन से सीमा बना रहा है। सिक्किम है तो सिक्किम को यहाँ देखिए, ये गया सिक्किम। सिक्किम को अगर देखेंगे, एक बात और ध्यान रखिए, सिक्किम जैविक खेती के लिए भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और के राज्यों में सिक्किम ऐसा राज्य जो जैविक खेती करता है। और जैविक खेती केंद्र शासित प्रदेश में देखी जाए तो लक्षद्वीप में भी होती है। तो सिक्किम आप देखिए नेपाल से सीमा बना रहा है, ठीक है, चीन से सीमा बना रहा है और ये भूटान ये वाला, यानी इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, यहाँ पर भूटान, इसकी राजधानी थिम्पू है। तो ये नेपाल है, नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू है ना, और चीन है, ये चीन से यहाँ पर सीमा बना दी तो ये चीन है, तो इसकी राजधानी बीजिंग है, आप सभी लोग जानते हैं। और पश्चिमी बंगाल, यानी ये वाला हिस्सा मैंने ब्लैक बोर्ड पेन से दिखाया है, तो पश्चिमी बंगाल नेपाल से भी सीमा बना रहा है, यहाँ पर ये यों करके आता है, ये नेपाल से भी सीमा बना रहा है और आपका भूटान से भी सीमा बना रहा है यहाँ पर। और इसके बाद में ये बांग्लादेश से इसकी ये वाली सीमा बन रही है। अब परिवर्तन क्या हुआ, धारा 370 के हटने के बाद में ये वाला, ये इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये वाली रेखा ये लद्दाख की होगी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर केवल हमारा पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। यद्यपि लद्दाख वाला क्षेत्र अफगानिस्तान और चीन से सीमा बना रहा है। अगर हम इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहें तो ये बना रहा है केवल लद्दाख जो सीमा बना रहा है आपका चीन के साथ में। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा लद्दाख जो बनाएगा वो अफगानिस्तान से सीमा बनाएगा और चीन से सीमा बनाएगा। परिवर्तन इतना है, मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर एग्जामिनर ने पहले का डाटा पूछ लिया तो आपके पास में मौजूद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मालूम ही है, बता चुका हूं, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है,
फिर यूपी है और फिर आंध्र प्रदेश है। अब पहले यूपी 5वें स्थान पर होता था, आंध्र प्रदेश 4थे स्थान पर होता था, लेकिन आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना राज्य जो 2014 में कट गया, इसलिए आंध्र प्रदेश का स्थान 5वां हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका स्थान यूपी का 4था हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य अगर देखें तो हम गोवा को पा लेते हैं, और जनसंख्या के आधार पर अगर हम सबसे छोटा राज्य देखें तो ये सिक्किम है। और अंडमान की यानी हमने बताया था ये अंडमान है, ये निकोबार है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आपस में पृथक होते हैं, है ना। तो ये अंडमान जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है। तो इस तरीके से आज हमने छोटे क्वेश्चनों को जानने की चेष्टा की। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। कल तक के लिए जय।